आशीष देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए, संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी, आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बांटे दूसरों के साथ भी, बांटे दूसरों के साथ भी, बांटे दूसरों के साथ भी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। प्रभु अपनी प्रजा को सुरक्षित और निर्भय ले आया, जबकि समुद्र ने उसके शत्रुओं को निगल लिया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 में वचन इस प्रकार कहता है कि हमारे करुणामय पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नया जीवन प्रदान किया है, यानी स्वर्गराज खोल दिया है हम सबों के लिए। और उसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हुए इन दिनों बिता रहे हैं, क्योंकि हमने ईस्टर मनाया और उस खुशी में हम जीवन बिता रहे हैं। आइए हम इस दिन मिसा बलिदान में भाग लें कि प्रभु को धन्यवाद देते हुए, जैसे कि संत पौलुस कहते हैं कि हम लोगों को पिता ईश्वर को यीशु के नाम में निरंतर धन्यवाद देना है। और इस मिसा बलिदान के द्वारा हम हमारे पिता ईश्वर को धन्यवाद दें और साथ ही साथ हमारी प्रार्थनाएं भी इस वेदी पर लाएं। एक क्षण मौन रहे कि हम अपने आप को टटोल कर देखें कि किस प्रकार हम लोगों ने हमारे ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है और उसके लिए माफी मांगी। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु।
दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु, पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु। क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु, पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान। करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान। करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। धन्य है सारी सृष्टि के रचयिता, अन्न जल जीवन के प्रदाता। जो शरण में आते हैं वो शांति पाते, भरोसा रख सदा गुण गाते। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान। करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। धन्य है सुत ईश्वर जो समीप आए, हर लेते वो पाप हमारे। विराजमान है स्वर्ग में पिता के दाएं, आएंगे यीशु पूर्ण महिमा में। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान। करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। धन्य है पावन आत्मा बल प्रदाता, राह दिखाए वो सत्य का आत्मा। पिता पुत्र और पावन आत्मा की हो जयकार। हम सब मिलकर गाएंगे जयकार। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान। करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन दे ईश्वर, ये पास का संस्कार तेरे और मनुष्य के बीच मेल मिलाप का चिन्ह है। हमारे हृदयों को प्रेरित कर, ताकि जिस रहस्य की हम घोषणा करते हैं उसी के अनुसार जीवन भी बिताए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर और युगानुग जीते और राज्य करते हैं।
ईश्वर आपके हृदय जीवा पर हो तक पवित्र वचन वगैरह सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 12। पेत्रुस और यूहन्ना लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, केफस, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेत्रुस तथा यूहन्ना को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले कि यीशु मसीह नाज़री के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इज़राइल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाएं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, वह हमें ज्योति प्रदान करे। अनुवाक्य।
कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा, मुझे देता नया संगीत मेरा यीशु मसीहा। आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। हालेलुया, आनंदित हो जाऊंगा यीशु जी मैं गाऊंगा मेरे इस जीवन भर में। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सीमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानियल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उससे कहा, बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ। सीमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम प्रभु के सिवा या प्रभु के बिना कुछ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो फलदायी नहीं होगा। प्रभु के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये शिष्यगण काफ़ी निराशा में थे और वे वापस
अपने पुराने काम में जाते हैं और इनका काफ़ी अनुभव था मछली कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, और ये सारे अनुभव होने के बावजूद भी रात भर मेहनत करने से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसका कारण यह है कि वहाँ पर ईश्वर का अभाव था। तो इसलिए जो भी कार्य हम परिवार में करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, हमें हमेशा ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के साथ हम लोगों को करना है, नहीं तो हम असफल रहेंगे, हम विजयी नहीं होंगे। इसी प्रकार का बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हम देखते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30 में कहा है, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। तो प्रभु के अनुपस्थिति में हम बटोर नहीं पाएंगे, हम एकत्रित नहीं कर पाएंगे, हमारे परिवार को एक साथ ले जा नहीं पाएंगे। भले ही हमारे परिवार में धन दौलत क्यों ना हो और गाड़ी वाड़ी क्यों ना हो और पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन एकता लाने के लिए, हमारे पारिवारिक कामों में सफलता पाने के लिए हमें ईश्वर का सानिध्य की ज़रूरत है। और इस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5 में, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझे से अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु पूर्ण रूप से कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे थोड़ा बहुत कर सकते मेरे अभाव में, तो लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु का सानिध्य हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 में बाबुल की मीनार के बारे में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लोगों ने ईश्वर को दूर रखते हुए, ईश्वर के अभाव में वे एक मीनार खड़ा करने के लिए कोशिश की, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वे नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर का अभाव था। जबकि हम न्याय विधान में देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में कि जब पेंतकोस्त के समय पवित्र आत्मा उतरते हैं शिष्यों पर, तब शिष्यगण लोगों को बताते हैं प्रभु ईसा मसीह के बारे में, और ईश्वर का सानिध्य, पवित्र आत्मा का सानिध्य वहाँ होने के कारण वे कलीसिया का निर्माण कर पाते हैं। यानी जो लोग अलग अलग भाषा बोल रहे थे, वैसा पेतरुस ने जो कहा अपनी अपनी मातृभाषा में सुनना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर ये अनपढ़ व्यक्ति इसी प्रकार बोल पाए क्योंकि ईश्वर का सानिध्य था। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में प्रभु के साथ जो भी करना है, हमें प्रभु के साथ, प्रभु की अनुमति से हम लोग को करना है, तभी हम फलदायी होंगे, तभी हमारे जीवन में उन्नति होगा। पुराण विधान में कहते हैं राजा दावीद हर कार्यों में सफल रहा क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। ईश्वर मूसा के साथ था, ईश्वर इब्राहिम के साथ था, ईश्वर आइसक के साथ था, जोशुआ के साथ था, और इसी प्रकार ईश्वर साथ होने के कारण वे सबके सब बड़े बड़े कार्य कर पाए और उनके कार्यों में वे सफलता पाई। और इसी प्रकार हम लोगों को हमारे जीवन में ईश्वर का सानिध्य होने के लिए बहुत ध्यान देना है। संत पौलुस कहते हैं फिलिप्पी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 में, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। यानी सब कुछ मैं कर सकता हूँ क्योंकि यीशु मसीह का सानिध्य मेरे साथ है।
तो ईश्वर का सानिध्य जब हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो आइए हम प्रभु के सामने, हमारे पास जो 5 रोटियां 2 मछलियां हैं, प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु यही मैं हूँ और आप मेरे जीवन में आइए और मेरे द्वारा प्रभु कार्य कर दीजिए। तो प्रभु आप लोगों को अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। कुछ मेरा जग सारा है भगवन तेरा, सब कुछ मेरा लेकर आया रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में पास्का के वरदानों को पूर्ण कर दे। इनके महान आदान प्रदान द्वारा हम संसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाए और स्वर्गीय वरदानों की अभिलाषा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। परिपूरित है अवनी अंबर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन
पावन पावन तम है, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
पिता से हम कहें कि पिता ईश्वर हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ रह जा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरणों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु ईसा मसीह, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आओ जलपान कर लो, और उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमारी रक्षा कर। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से जय पाकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से जय पाकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो एक था, उसने मिटा डाला, विधियों का जो